सूर्या हांसदा के नाम पर सरकार क्या घेराएगा? अच्छा बताइए तो। कि कुछ आप लोग जैसे तथाकथित पत्रकार लोग इस आंदोलन के रूप में इसको चला रहे हैं। कहीं है रिएक्शन? जनता में कहीं नहीं रिएक्शन। विपक्ष कह रहा है कि वो अपराधी नहीं था। अरे अपराधी कैसे नहीं था? सुनील टुडू का हत्या कौन किया? देवनारायण हांसदा का हत्या कौन किया? बहुत नाम है, कल आप लोग को बताएंगे जिनकी हत्या उनके द्वारा हुई। एक नंबर का शूटर था और उनसे पूरा इलाका दहशत में था। तो वैसे लोगों को कहां तक कितना सहानुभूति मिल सकता है? तो वो शूटर था दादा, वो लोग तो कह रहे कि स्कूल चलाते थे, शूटर था, शूटर था। कहीं कोई समाज सेवी अदालत से उन्हें दूसरी बाबूलाल मरांडी ने इसी मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा है कि हमारे पास जांच रिपोर्ट है जिसमें किसी भी अदालत ने उन्हें दोषी साबित नहीं किया था और साथ ही साथ पूरी तरीके से एनकाउंटर फेक। अभी तो 8 से 10 मामला पुलिस अनुसंधान में चल रहा है, तो कहां से होगा? अनुसंधान के दौरान जब यह स्पष्ट तौर पर आएगा कि इसका हाथ था कोई भी कांड में, तभी ना उसके बाद इसके खिलाफ में चार्जशीट होगा। पहले तो माननीय सदस्य चंपई जी हल जोतने के लिए जा ही नहीं सके, तो घरे में रह गए। कहाँ गए हल जोतने? इसलिए हल जोतने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये एक तरह से कहिए गंभीर मामला जरूर है, लेकिन जनहित के लिए जब रिम्स 2 का निर्माण करने की बात हो रही है तो इसमें बाधा उत्पन्न करना हमारे समझ से राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। दादा आप लोग नहीं जाने दिए इसलिए चंपई सोरेन नहीं गए, आप लोगों ने उनको हाउस अरेस्टिंग करा दिया। चंपई जी तो भोरे भोर बोले एसपी को जल्दी आइए, हमको रोक लीजिए। अपने फोन करके बुला लिया, करवा लिए क्या? तब क्या बोले कि जल्दी सुबह सुबह आ जाइए, हमको रोक लीजिए। चंपई दा तो बोल रहे हैं कि सरकार डर गई है, इसलिए इस तरह के पूरे प्रदेश भर में नाकेबंदी किया गया, कार्यकर्ताओं को वहाँ जुटान होने से रोका गया। कहाँ कौन कार्यकर्ता आ रहा था? अरे भाई लेकिन हम तो करें, लेके आ रहा था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस इशू पर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का विचारधारा एक नहीं है। देखने से भी पता चलता है कि लोगों का ये अलग अलग भिन्न विचार से लोग चल रहा है और इसीलिए हमको लगता है इसमें अकेला पड़ गए चंपई बाबू। दादा कांग्रेस के में दिख रहा है साफ साफ। दादा आपके सहयोगी पार्टी कांग्रेस में भी इसको लेकर मतभेद है, एक गुट विरोध कर रहा है, गुट समर्थन कर रहा है, बंधु तिर्की खुद इसके खिलाफ है। नहीं, उस पर तो बंधु बाबू जानेंगे, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, आज जो बैठक हुई इसमें क्या कुछ हुआ था, क्या क्या चर्चा? कल हम लोग तैयार होके रहेंगे। अपोजिशन का लोग किस ढंग का बात उठाते हैं, हम लोग भी मामला को केंद्रीय सरकार द्वारा जो काला कानून ला रहा है उसके विरोध में हम लोग भी आंदोलन करेंगे और गेट से हम लोग शुरू करेंगे। तो लग रहा है कि टकराहट की स्थिति दिखेगी सदन में, क्योंकि सूर्या हांसदा को लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है। सूर्या हांसदा के नाम पर सरकार क्या घेराएगा? अच्छा बताइए तो। कि कुछ आप लोग जैसे तथाकथित पत्रकार लोग इस आंदोलन के रूप में इसको चला रहे हैं। कहीं है रिएक्शन? जनता में कहीं नहीं रिएक्शन। विपक्ष कह रहा है कि वो अपराधी नहीं था। अरे अपराधी कैसे नहीं था? सुनील टुडू का हत्या कौन किया? देवनारायण हांसदा का हत्या कौन किया? बहुत नाम है, कल आप लोग को बताएंगे जिनकी हत्या उनके द्वारा हुई। एक नंबर का शूटर था और उनसे पूरा इलाका दहशत में था। तो वैसे लोगों को कहां तक कितना सहानुभूति मिल सकता है?
ये तो वो शूटर था दादा, वो लोग तो कह रहे कि स्कूल चलाते थे, बच्चा लोग शूटर था, समाजसेवी थे। शूटर था, कहीं कोई समाज किसी भी से अदालत से उन्हें दूसरी दादा, बाबूलाल मरांडी ने इसी मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा है कि हमारे पास जांच रिपोर्ट है जिसमें किसी भी अदालत ने उन्हें दोषी साबित नहीं किया था और साथ ही साथ पूरी तरीके से एनकाउंटर फेक है। अभी तो 8 से 10 मामला पुलिस अनुसंधान में चल रहा है, तो कहां से होगा? अनुसंधान के दौरान जब यह स्पष्ट तौर पर आएगा कि इसका हाथ था कोई भी कांड में, तभी ना उसके बाद इसके खिलाफ में चार्जशीट होगा।